कि रुपया काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। उन्होंने वो बात किताब में लिखी। अभी कुछ दिन पहले मुझे किताब मिली थी, तो किताब पढ़ी, उसमें वो लाइन आज भी लिखी हुई है। तो आज जो अर्थव्यवस्था के हालात हैं, वो अगर किसी ने पैदा किए तो भारतीय जनता पार्टी के गलत फैसलों से। न जाने कितने लोगों को अपने ही पैसे के लिए लाठी खानी पड़ी। पैसे लेने गए, रुपए निकालने गए तो लाठी खाई उन्होंने, अपमानित होना पड़ा। उस समय जो सपने दिखाए गए थे, जो बातें बताई गई थी, वो आज कहां है सच्चाई उसकी। और उसके साथ साथ जो आज अखबारों में छपा है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से संज्ञान में लिया है, ये बात तो समाजवादी पार्टी पहले दिन से कह रही है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार में है, न्याय की उम्मीद छोड़ दीजिए। और 3 इंजन, डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर रहे हैं। दिल्ली वाला इंजन, लखनऊ वाला इंजन और लखीमपुर वाला इंजन। ये डबल इंजन की सरकार नहीं ध्वस्त कर रही कानून व्यवस्था, ये ट्रिपल इंजन की सरकार कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर रही है। और हाल ही में फतेहगढ़ में क्या हुआ, जेल में ठोको नीति का परिणाम क्या हुआ। आज कौन किसको ठोक रहा है यही नहीं पता है। कैदियों ने जेलर, डिप्टी जेलर, पुलिस सबको ठोक दिया। कई अस्पताल में भर्ती होने पड़ा। और एसआईटी पर सवाल खड़े हुए हैं। ये एसआईटी पे सवाल समाजवादी पार्टी या कोई दल नहीं खड़ा कर रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा किया सवाल। और एसआईटी की पहली जांच नहीं है। किसको फंसाना है, किसके पीछे लगाना है, एसआईटी किस दिशा में जांच ले जाए, ये सरकार और भारतीय जनता पार्टी तय करती है। आखिरकार एसआईटी की अपनी जांच कब होगी, उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा। ये सभी संस्थाओं को ध्वस्त करने का काम कर रही भारतीय जनता पार्टी। इनके फैसले संस्थाओं को खत्म कर रहे हैं। इसलिए 22 में बदलाव होकर के रहेगा। मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे समाजवादी पार्टी के एमएलसी पम्मी जैन, उनके प्रयास से, उनकी टीम के प्रयास से एक बहुत अच्छा परफ्यूम बनाया है। और जैसा कि उन्होंने कहा, जो महकते हुए जाएंगे उन्हें समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा याद दिलाते हुए जाएंगे। रंग भी लाल हरा रखा है आपने। अगर कहीं दूसरी जगह चली जाए ये बोतल, खुशबू बदल पाए ना बदल पाए, लेकिन रंग जरूर बदल देंगे। और जब ये हमारे पत्रकार साथी लगा कर जाएंगे तो समाजवादी खुशबू वहां भी पहुंच जाएगी। वो जान जाएंगे कि कौन आने वाला है। उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उत्तर प्रदेश को 4.5 साल में पीछे कर दिया, बर्बाद कर दिया। हमारे व्यापारी लोग बैठे हैं, इनसे पूछे व्यापार की क्या हालत है। व्यापारियों ने आत्महत्या की है, छात्र नौजवानों ने आत्महत्या की है, किसान ने आत्महत्या की है। कोई जवाब है सरकार के पास कि किसानों ने जहां आत्महत्या की हो, व्यापारियों ने बड़े पैमाने पर आत्महत्या कर ली? कोई जवाब है सरकार के पास? आज आत्महत्या में हम आगे जा रहे हैं, कोई है जवाब सरकार के पास? ये सरकार बड़े लोगों के लिए है। नोटबंदी से बड़े लोगों को, बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज रुपया कहां है? सुनने में आ रहा पहले से ज्यादा बाजार में पैसा आ गया। जितना सर्कुलेशन में पैसा पहले था, उससे ज्यादा पैसा बाजार में आज सर्कुलेशन में है, कैश। तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी बताए किसके फायदा क्या है। और खजांची आज तो लखनऊ में रुके हैं, कम से कम भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा कि खजांची को बुला के कम से कम इनका तो सम्मान कर दो। इन्हीं शब्दों के साथ जिन्होंने खजांची को उपहार के रूप में कुछ न कुछ सहयोग किया है, मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।
और खजांची खजांची है, इसलिए वो समझता है पैसा कहां है। एक हमारे विधायक धरने पर हैं, हमारी अपील है उनसे कि जो सरकार बहरी हो और अंधी भी हो गई हो, उसके खिलाफ क्यों लड़ते हो? वो भी भूख हड़ताल में बैठे हो। आप छोड़िए धरना, स्वस्थ होइए और स्वस्थ होकर के सरकार के खिलाफ लड़ने की तैयारी करिए। हमारी अपील है, हमारे लीडर ओपोजिशन जाएंगे और उनको भूख हड़ताल से हटाने का काम करेंगे। उनसे अपील करेंगे कि भूख हड़ताल पे अब न बैठें। और जो लोग शामिल हुए हैं, मैं उन सभी लोगों का समाजवादी पार्टी में आने पर उनका स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। इससे पार्टी और मजबूत होगी, विचारधारा और लोगों तक पहुंचेगी। हमें भरोसा है कि समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए लगातार आप जनता को जोड़ने का काम करेंगे। ठीक है। आज भी बोला है, बदायूं में बोला है। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर किसानों ने आत्महत्या की है। भारतीय जनता पार्टी के पास क्या जवाब है? भारतीय जनता पार्टी ये भी बताए, और खासकर मुख्यमंत्री जी ये बताएं, जो बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे हैं दिल्ली में, कि आपने इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैलाई है, कितनों को नौकरी आपने दी है। लॉकडाउन से, और जिस तरीके से लॉकडाउन किया गया, न जाने कितने मजदूरों को अपमानित होना पड़ा, जान चली गई। उसके लिए सरकार क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी को अपनी उपलब्धियां बतानी चाहिए कि उन्होंने 4.5 साल में क्या काम किया है। अखिलेश जी, प्रधानमंत्री मोदी के उत्तर प्रदेश में दौरे बढ़ गए हैं। 16 प्रधानमंत्री मोदी के उत्तर प्रदेश में दौरे बढ़ गए। और हो सकता है ये अंग्रेजी में छपा हो, ये अंग्रेजी टाइम्स ऑफ इंडिया है, हो सकता है मुख्यमंत्री जी ने पढ़ा हो सकता है उन्होंने पढ़ा हो। नहीं, सवाल अंग्रेजी, उनका नाम भी तो पार्टी का अंग्रेजी है ना, भारतीय जनता पार्टी। पार्टी अंग्रेजी शब्द है, तो इतनी तो अंग्रेजी आती होगी उन्हें। जो और सवाल हमसे पूछ रहे हैं, पीछे मुड़ करके देखते हैं। एक तो मुगल काल की ही बात कर रहे थे, मुगल थे 2017 तक बता रहे थे कोई। कभी उस पर भी तो चर्चा करो आप लोग। उस पर करोगे तो हो सकता है झूठे मुकदमे लग के SIT से जांच कर करके जेल भेज दिया जाए आपको। उस पर नहीं पूछेंगे आप। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि लखीमपुर में बचाने की कोशिश हो रही है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट कई बार सवाल खड़ा कर चुका है कानून व्यवस्था पे उत्तर प्रदेश की। हाई कोर्ट कई बार उंगली उठा चुका है कि आखिरकार कैसी कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में। और फिर प्रीवियस गवर्नमेंट्स जो थी वो क्रिमिनल पॉलिटिक्स में थी। कौन मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं? किस मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट है? जिनके ऊपर क्या धाराएं थीं, और जिसने पलायन का सवाल पूछा है, वो पत्रकार साथी कम से कम मुख्यमंत्री जी की वो धाराएं दिखाए, धाराएं जनता को बताए कि जिन धाराओं को उन्होंने खुद वापस ले लिया, आखिरकार मुख्यमंत्री जी में कौन सी धाराएं थीं। तो दो बड़ी चीजें हैं, ये मुख्यमंत्री जी खुद सोचें। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, SIT पे क्या प्रश्न लग रहे हैं। आशीष मिश्रा की राइफल, अखिलेश जी, आशीष मिश्रा की राइफल जांच के लिए भेजी गई थी, उससे फायरिंग की बात सामने आई है। नया तथ्य है। कहां पे? सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है, अब तो सुप्रीम कोर्ट का कहना मानना पड़ेगा ना, कि दूसरे जैसे मॉनिटरिंग हो जांच की। जब मानी सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे हैं तो सरकार को मानना चाहिए। और ये सरकार ऐसी है जो किसी का नहीं मानती है। कानपुर मेट्रो का ट्रायल रन मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं। कम से कम अपना काम कुछ तो बताए मुख्यमंत्री जी।
मुख्यमंत्री जी अपना कोई काम तो बताएं। 4.5 साल हो गया है, कम से कम जो काम उन्होंने खुद किया हो, खुद शिलान्यास किया हो और उसको जनता के लिए डिलीवर किया हो, तो वो अपना काम तो बताएं कोई। जब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया इतने बड़े मामले को लेकर कि आखिरकार किसको बचा रही है सरकार और किसके लिए एसआईटी बनी है, और गृह राज्य मंत्री का अभी भी इस्तीफा नहीं, और वो मंच पर जहां देश के गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, पूरी सरकार हो, क्या उम्मीद करोगे न्याय मिलेगा उन किसानों को, जिन किसानों को टायर से रौंद दिया गया, उनकी जान ले ली गई हो, कुचल दिया गया हो। बीजेपी के नेता ने कहा है कि ब्राह्मण और बनिया बीजेपी की जेब में है। अपने खानदान के पास चले जाएं मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश का भला हो जाएगा। कम से कम मुख्यमंत्री जी को यह भाषा नहीं बोलनी चाहिए, और पहली बार नहीं बोलने, वो कई बार बोल चुके हैं खानदान। अब किसे खानदान याद आएगा, किसको माँ बाप याद आते हैं आखिरी में, किसको याद आते हैं? तो अब ये मुख्यमंत्री जी जाने वाले हैं। अभी हाल ही में कुशीनगर का एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, बजट और समाजवादी सरकार में बना। पूर्वांचल के विकास के लिए समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट का शिलान्यास और जितनी भी कार्रवाई होनी थी समाजवादी सरकार में हुई, लैंड एक्विजिशन से लेकर के अलाइनमेंट, आज वो उद्घाटन होने जा रहा है। ये समाजवादी काम है। आज भी उद्घाटन समाजवादी सरकार के हो रहे हैं। तो जब जिस मुख्यमंत्री ने कुछ काम ही ना किया हो, तो जनता में जानबूझ करके ऐसी बातें कहना, और व्यक्तिगत, ये तो शुरुआत है। अभी तो चुनाव आया कहां है? अभी 13 का भाषण सुन लेना, 16 का भाषण सुन लेना, और फिर जब चुनाव आएगा तो और भाषण सुन लेना। ये समाजवादी साइकिल है जो उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले जाएगी, और समाजवादी लोग विकास ही करेंगे उत्तर प्रदेश का, विकास से हटने वाले नहीं है।